क्यों सुखदेव जी को प्रणाम किया जा रहा है? सुखदेव जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो अवधूत वेश में हमेशा रहते हैं और वह उनके नेत्रों में ईश्वर के सिवा कोई दिखाई नहीं देता। कैसे? सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरि जोग पाने, करहु प्रणाम जोर जोग पाने। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरि जोग पाने, करहु प्रणाम जोर जोग पाने। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम सभी गाइए। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। प्रेम से बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अमर कथा के बारे में कल आप सभी लोगों ने श्रवण किया। कहाँ तक श्रवण किया? कि श्री भूत भावन भगवान भोलेनाथ के जो परम शिष्य हैं श्री अगस्त मुनि जी, जो पर्वतों के गुरु हैं, वह जब पहुँचते हैं अपने गुरुदेव के पास और अपने गुरु महाराज की वंदना करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान भोलेनाथ ने उनको अनुमति दिया, हे अगस्त जी आप यहाँ से जावें। कहाँ जावें? आप दक्षिण भारत को जावें। तो दक्षिण भारत को क्यों जाऊं प्रभु? जब उन्होंने पूछा, भगवान भोलेनाथ ने समझाया और बताया। उन्होंने बतलाया कि हे हमारे प्रिय शिष्य श्री अगस्त जी, आप इसलिए जाइए क्योंकि जो संत होते हैं वह संसार के कल्याण के लिए होते हैं। जो संत होते हैं वह किसी व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं, संत संसार के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए होते हैं। यह संतों की भाषा है। यह सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह कौन कह सकता है? एक संत ही कह सकते हैं जो सबके सबके सुख की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। सबके कल्याण की कौन सोचता है?
एक संत ही सोचते हैं, संत सोचते हैं, इसलिए संतों की बड़ी महिमा गाई गई है। आज अगस्त मुनि जी गुरुदेव की अनुमति लेकर के चलते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे हमारे प्रिय शिष्य, क्योंकि भगवान भोलेनाथ समझ गए कि हमारा जो प्रिय शिष्य है अगस्त जी, यह हमारा जब तक यह दर्शन नहीं कर लेते, जब तक हमारी पूजा नहीं कर लेते, तब तक यह जल नहीं पीते हैं, अतः यह कैसे जल पिएंगे। भगवान भोलेनाथ ने कह दिया, हे अगस्त जी, मैं स्वयं आपको दर्शन देने आऊँगा और आपके पास मैं कथा श्रवण करने के लिए आऊँगा। धन्य है भोलेनाथ। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरे सिपाही, शंभु गए कुंभजरे सिपाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरे सिपाही, शंभु गए कुंभजरे सिपाही। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। प्रेम से बोले श्री सीताराम भगवान के जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान भोलेनाथ ने अगस्त जी से कह दिया कि मैं नित्य आपको दर्शन देने के लिए आऊंगा और आपके पास बैठ करके आपसे मैं राम जी की कथा सुनूंगा। कहा जाता है ना, राम कथा के बड़े प्रेमी हैं हमारे भगवान भोलेनाथ जी। राम कथा के रसिक बर शंभुनाथ भगवान, आई सो आसन लीजिए, सुनो वीर हनुमान। इस संसार में सबसे बड़ा सुख है जो भगवान के लिए यदि समय निकल जावे, भगवान के लिए जो हम लोगों का जो समय है निकल रहा है ना, यह परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा है। क्योंकि संसार में अनेकों प्रकार के दुख हैं, अनेकों प्रकार के ताप हैं, अनेकों प्रकार के पाप हैं, लेकिन उन पाप में, उन ताप में जो हमारा समय उस परमात्मा के लिए निकल जावे, वही सबसे बड़ा, जान लीजिए, हमारा उत्तम समय है। किसी एक से कह दिया जाए, यहाँ पर इतनी माताएं, बहनें, भैया, चाचा, दादा, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तमाम पंडित जी लोग ही बैठे हैं। किसी से कह दिया जाए कि आपको आज पूरा दिन, मंगलवार का दिन है, आज आपको दिन भर में 365 पाठ हनुमान चालीसा का करना है।
तो हम समझ रहे हैं कि अकेला व्यक्ति कोई 365 पाठ नहीं कर पाएगा। लेकिन यह कह दिया जाए कि आपको एक वर्ष में 365 पाठ आपको करना है हनुमान चालीसा का, तो आप आराम से धीरे धीरे कर लेंगे और किसी प्रकार का कोई वह नहीं होगा। अतः थोड़ा थोड़ा लोग कहते हैं कि हम कितना भी, एक बात है जान लीजिए, थोड़ा थोड़ा आप संग्रह करेंगे ना, एक एक दिन का पुण्य संग्रह आप करते जाएंगे, एक दिन आपके पास आपका पुण्य इतना होगा कि आज वह दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन यह जीव उस परमपिता परमेश्वर से मिल जाएगा। हमारी भक्ति ही ज्ञान बनती है, भक्ति शक्ति बनती है, भक्ति विद्या बनती है, भक्ति पद बनता है, भक्ति प्रतिष्ठा बनती है, भक्ति ही बल बनता है, भक्ति ही सब कुछ बनता है। संसार में अनेकों प्रकार के दुख हैं। हम दुख से, इस संसार में कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। किसी से पूछा जाए, ए भैया आप दुखी रहना चाहते, रोगी रहना चाहते हैं, कोई इस बात को नहीं कहेगा। सभी लोग चाहते हैं कि हम सुखी रहें, हमारे पास 4 फ्लैट हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आप अपने कर्म के अनुसार आप जिस फल को आप बोए रहते हैं, आपको वही काटना पड़ता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जिसने भगवान के नाम को कमाया है, उसकी कोई क्या चोरी कर सकता है। परेशान तो वह है कि जो घर को छोड़ करके निकल गया। घर को छोड़ा किसके लिए? उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। घर को छोड़ा परमात्मा की प्राप्ति के लिए, फिर भी उसके मन से वैभव नहीं गया। ममता तू न गई मेरे मन से। जब ममता ही मेरे मन से नहीं गई, तो यह शरीर जाकर के कहीं क्या करेगा। भगवान को कहा जाता है मन मोहन। धन मोहन नहीं कहा गया, तन मोहन नहीं कहा गया, लेकिन भगवान को क्या कहा गया? मन मोहन। इस संसार में आप कितना भी आप जो है संसार वालों कुछ भी दे दीजिए, लेकिन जब तक आप इस संसार को कुछ देने योग्य हैं इस शरीर के द्वारा, तब तक लोग आपका उपभोग करेंगे। और जैसे ही लोग जान जाएंगे, आप मार्केट से आ रहे हो, बाजार से आ रहे हो, आप थक गए हैं बहुत ज़्यादा, और आपने कह दिया, घर के लोग कह रहे थोड़ा बाजार चले जाइए, और आपका मन कह रहा है कि अब बाजार जाने की इच्छा नहीं है। मन तो कह रहा है कि बाजार जाने की इच्छा नहीं है। घर वाले लोग कहेंगे, अरे अभी आए हो, क्या एक बार और चले जाओ। अर्थात आपके मन की कोई स्थिति को नहीं देखेगा। आप थक गए हैं कि क्या है, लोग यही देखेंगे कि अभी तो यह तरुण हैं, जवान हैं। सभी लोग शरीर को देखते हैं, इसलिए मन उस परम पिता परमेश्वर से लगाइए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री अगस्त मुनि जी महाराज चल देते हैं। रास्ते में सभी पर्वत उनको प्रणाम करते हैं। जब वो विंध्य पर्वत के पास पहुंचते हैं, जो विंध्याचल पर्वत के नाम से जाना जाता है,
विंध्य पर्वत ने अपने गुरु को देख करके उनको प्रणाम किया। पर्वतों के गुरु कौन हैं? श्री अगस्त्य जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी महाराज की वंदना की गई। गुरु जी को वंदना करते हुए साष्टांग दंडवत करता है कौन? विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत ने जब प्रणाम किया तो श्री अगस्त जी कहते हैं, हे शिष्य, मैं दक्षिण भारत के लिए जा रहा हूं टहलने के लिए, और यदि तुम हमारे शिष्य हो तो एक हमारा शर्त है, जब तक मैं दक्षिण भारत से वापस ना आ जाऊं तब तक तुम ऐसे ही लेटे रहना, ऐसे ही लेटे रहना। वह अपने गुरु की बात मान लिया और विंध्य पर्वत आज तक लेटा हुआ है। यदि विंध्य पर्वत खड़ा हो जावे तो वह जो माउंटेन एवरेस्ट जिसे आप लोग जानते हैं, हिमालय की जो सबसे बड़ी चोटी जिसे कहा जाता है, उससे भी बड़ा आपका विंध्य पर्वत है। लेकिन विंध्य पर्वत अपने गुरु की बात मान करके आज दिन भी वैसे लेटा हुआ है। अब भगवान भोलेनाथ अपने भक्त को अगस्त्य जी को दक्षिण भारत के लिए जाते हैं नित्य कथा उनके पास सुनने। भगवान भोलेनाथ जब गए हैं उस समय कैलाश पर्वत खाली है, केवल अकेली मैया हैं, पार्वती मैया है। पार्वती मैया को देख करके मन ही मन बैकुंठ लोक से श्री विष्णु भगवान विचार कर रहे हैं कि जिस कथा को हम इस पावन धरा पर लाना चाह रहे हैं, वह पावन धरा पर जब तक आएगी नहीं तब तक लोग इस कथा को सुन नहीं पाएंगे, और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक लोगों का कल्याण होगा नहीं। इसलिए भगवान विष्णु के जो मन है उनका नाम है नारद। नारद जो है कोई साधारण नहीं है, वह भगवान के मन है। जब भगवान की कुछ इच्छा होती है कुछ कराने के लिए इस पावन धरा पर, तो वो क्या करते हैं कि नारद को आगे कर अग्रणी बना करके उनके द्वारा भगवान कार्य करा लेते हैं। भगवान विष्णु ने नारद जी को प्रेरित किया और नारद जी महाराज नारायण नारायण की टीर करते हुए कैलाश पर्वत की ओर चल देते हैं। आइए हम सभी लोग अपने मन और वाणी को कहाँ ले चलें? कैलाश पर्वत पर श्री नारद जी महाराज के साथ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए
राधा नारायण 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 राधा नारायण 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 राधा नारायण 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 राधा नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भक्त नारायण 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 भक्त नारायण 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 भक्त नारायण 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 भक्त नारायण 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 भगवन् नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो सांवरे सरकार के जय हो जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम श्री राधे। भगवान भोलेनाथ जिस समय गए हैं कथा को श्रवण करने के लिए, उस समय भगवान विष्णु की इच्छा के अनुसार श्री नारद जी महाराज पहुंचते हैं कैलाश पर्वत पर। नारायण नारायण करते हुए माता पार्वती को अकेला देख करके क्या कहते हैं, मैया मैया ये बताओ प्रभु भोलेनाथ कहाँ हैं, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। मैया कहती हैं, नारद भगवान तो गए हुए हैं कथा सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए।
अरे भगवान कथा सुनने के लिए गए हैं, क्या बात करती हैं माता जी आप? हाँ हाँ, कथा सुनने के लिए गए हैं। कहाँ गए हैं? कुंभज ऋषि के आश्रम में गए हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भैया मुझे विश्वास नहीं होता कि भगवान कथा सुनने गए हैं। क्यों? अरे नारद ऐसा क्यों कह रहे हो? मैया भगवान तो वह कथा जानते हैं कि जिसको सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से यह जीव अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, यह आत्मा उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो भगवान कौन सी कथा सुनने गए हैं? नहीं नहीं नारद, तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारा कार्य ही है कि तुम झगड़ा लगा देते हो, लड़ाई करा देते हो। मैया सच बोल रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं मेरे मन में। भगवान ऐसी कथा जानते हैं कि जिस कथा को श्रवण करने मात्र से यह जीव बार बार की आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मैया को जब विश्वास नहीं होता है तो नारद जी महाराज कहते हैं, माँ एक बात मैं आपसे पूछूं? हाँ हाँ पूछो, कोई बात नहीं, पूछो ना। यह बतलाइए कि जितने भी देवता हैं सभी लोग फूलों की माला पहनते हैं। हाँ पहनते तो हैं, लेकिन बाबा जो हमारे भोले बाबा ये मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? आपने कभी इसका रहस्य जाना? आपने कभी पूछा? माता के मन में यह बात बैठ गई। अब मैया अपने मन में विचार करने लगी कि नारद तो बात सही कह रहा है कि इस रहस्य को कभी भगवान भोलेनाथ तो बताए नहीं। अब भगवान भोलेनाथ के बारे में, उनके इस रहस्य के बारे में सोच रही हैं माता पार्वती। ठीक उसी समय श्री नारद जी महाराज वहाँ से चल देते हैं। जिस समय भगवान भोलेनाथ आते हैं, भगवान का भजन करते हुए, गाते हुए, मस्ती में। जैसे यहाँ पर राम नाम की माला होती है ना, तो हमने कल देखा एक बात ये कि जो कुछ बच्चे हैं तो वो भी अभी शाम को और आज प्रातःकालीन जब यहाँ पर परिक्रमा दे रही थी माताएं बहनें, तो कुछ बहनें, कुछ बच्चियाँ, कुछ बच्चे छोटे छोटे वो कह रहे थे राम 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 एक, राम 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 दो। कल कह रहे थे, आज भी कह रहे थे सुबह में। तो हमको बड़ा अच्छा लगा, चले कम से कम कुछ तो इन लोगों ने अपने जीवन में उतारा। तो भगवान भोलेनाथ जो है राम की महिमा गाते हुए, राम के नाम की महिमा गाते हुए आ रहे हैं। ओ पार्वती, जो पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ के आते ही जल लेकर के दौड़ती थी, उनकी सेवा करती थी, आज पार्वती मैया ना बोल रही ना डोल रही। अब हमारे भगवान भोलेनाथ परेशान। भाई कोई बाहर से आवे, डॉक्टर साहब दिन भर से क्लिनिक पर से आवे, और जो मैया दिन भर जो है आते आते जल लेकर के परेशान रहती है कि डॉक्टर साहब कुछ खाए नहीं, पिए नहीं। और डॉक्टर साहब की पत्नी एक दिन ऐसा हो जावे कि कुछ भी ना बोले ना डोलें, तो डॉक्टर साहब समझ जाएं कोई तो बात जरूर है। आज तो कोई बात जरूर हो गई है जो हमारी डॉक्टरनी आज बोल नहीं रही। अब भगवान भोलेनाथ को समझते देरी नहीं लगी, लग रहा है कोई तो बात है। माता पार्वती के पास जाते हैं। अरे पार्वती जाइए, प्रभु मैं आपसे बात नहीं करती। अरे क्यों नहीं बात करती? बात क्या है, बात तो बताओ। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु आप मुझसे झूठ बोलते, आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आप केवल प्रेम दिखाते हैं लेकिन प्रेम करते नहीं। नहीं नहीं ऐसी तो बात नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। माता पार्वती ने कहा, प्रभु यदि प्रेम करते हैं तो मैं जो आज पूछूंगी उसे आपको बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा पूछो ना।
उन्होंने कहा हे ऐसा करिए कि जो माताएं आ रही हैं यहाँ पर एक लोग बैठ जाइए, उनके प्रसाद रखते जाइए,